श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 मार्च से शुरू हुई भटिंडा पंजाब की श्री शिव महाप्राण कथा के आज 8 मार्च तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा रोचक पत्रों, उपायों और उपयोगी जानकारियों से भरपूर थी। साथ ही 9 मार्च रविवार का दिन है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। और ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पुस्तक का एक सरल और आसान उपाय जो सिर्फ महीने की दशमी तिथि को ही किया जाता है, इसलिए इस सरल उपाय को अवश्य कीजिएगा। उपाय की जानकारी वीडियो के अंत में आपको मिलने वाली है। आज तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 21 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने क्या खूब लिखा है, समय, सांप और संपत्ति ये तीनों कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, मालूम नहीं होता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, किसी को अपने हाथ दिखाने से अच्छा है अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और वो हाथ से शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। अपना हाथ महादेव को दिखा दो, वो थाम ही लेंगे और आपकी परेशानियां दूर कर ही देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। बस अपना काम करते चलो। कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? गुरुजी ने कहा, हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में कितने सारे वृक्ष नजर आ रहे हैं, इसे कोई ना कोई जरूर लगाता है। छोटे से बड़े जीवों के द्वारा ही पूरी धरती में वृक्ष देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रानी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी 1997 में हुई थी। 15 साल तक इलाज कराया पर संतान सुख नहीं हुआ। फिर किसी ने सीहोर वाले महाराज की कथा के बारे में बताया। 27 वर्ष से संतान सुख नहीं था। किसी ने कहा, कथा पंडाल में कथा सुनो। पंडाल में कथा सुनने से बाबा ज़रूर प्रदान करते हैं। मैंने कथा पंडाल में सुनी और 2024 में 27 साल बाद बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। हमने पहले ही रिश्तेदार की बेटी को भी गोद ले लिया था क्योंकि लगा था हमें संतान सुख नहीं होगा। बाबा की कृपा से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। मुनीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे घर में 5 बेटियां थीं, उसके बाद संतान सुख नहीं था। हमेशा पुत्र के लिए ताने दिए जाते थे। पिछले वर्ष इसी भटिंडा की कथा शिव महाप्राण में बैठकर श्रवण की और बाबा से कामना कर ली और 20 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही तो दुकान से प्रेम करो। अगर आपकी फैक्ट्री भी नहीं चल रही तो फैक्ट्री से प्रेम करो। अपने कार्य से प्रेम करो, सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ने कहा, आज विश्व महिला दिवस है। सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज की नारी अबला नहीं है। आज की नारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, जीजाबाई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। मनीषा पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति आर्मी में है। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। सोनोग्राफी से पता चला पेट में पानी भर गया है और जांच हुई तो पता चला बच्चेदानी का कैंसर बता दिया गया। डॉक्टर ने कह दिया लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, पर ऑपरेशन करके देखते हैं। डॉक्टर ने 2 से 3 महीने का समय दिया था। हमने बेलपत्र और जल माँ को देना शुरू किया। जहाँ 3 महीने दिए गए थे वहाँ आज सालों निकल गए। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अधिक धूप को देखते हुए गुरुजी ने बताया, कल चौथे दिन की कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक की जगह दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। अच्छी कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कई लोग को बेलपत्र खाने पर जीभ में छाले आ जाते हैं। गुरुजी ने कहा, मुख में छार छार हो जाता है। कुछ लोगों को खाने का स्वाद नहीं आता है, तो ऐसे में आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो उसे आप बेलपत्र जो आप शिव पर चढ़ी हुई लेकर आएंगे उसे सुखाकर गोली बनाकर खा सकते हैं। हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। दिव्या जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी उम्र 16 साल है। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। 2 माह पहले माँ को एक बीमारी हो गई थी जिसका मैं नाम नहीं लिख रही हूँ। डॉक्टर ने 10 दिन का ऑपरेशन का समय दिया और मेरे परिवार वालों ने बेलपत्र और जल का प्रयोग जारी रखा और 10वें दिन ऑपरेशन के लिए पहुँच गए तो डॉक्टर ने कहा बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथाओं के नए क्रम की जानकारी देते हुए 3 नई शिव महाप्राण कथा की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। मार्च को सीहोर महादेव की होली खेली जाएगी और इसके बाद 21 मार्च से 28 मार्च जशपुर छत्तीसगढ़ में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है
और फिर 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होगी और इसके बाद 21 अप्रैल से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। पक्षी और मनुष्य में एक बड़ा अंतर है। पक्षी साथ वाले पक्षी को उड़ाने का प्रयास करते हैं और मनुष्य जो होते हैं वो साथ वाले व्यक्ति को गिराने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर से महादेव की होली 15 मार्च से सीहोर में होगी, जो 5 मंदिरों में पहुंचकर पूर्ण होती है, जिसमें हम महादेव को हल्दी चंदन का रंग अर्पित करते हैं और ये 15 मार्च के दिन ही खेली जाएगी। आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ पर एक माता जी ने प्रश्न पत्र के माध्यम से हमें प्रश्न किया। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर शिव का मंदिर नहीं है, तो हम शिवलिंग पर कैसे जल अर्पित करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप तो अपने घर के गमले में गोल लिंगनुमा आकृति बना लिया करें और उसमें भी आप जल अर्पित करते हैं तो वो भी शिव स्वीकार करते हैं। तो जिन लोगों के आसपास शिव मंदिर नहीं है, शिवालय नहीं है, तो वो अपने घर के ही गमले में मिट्टी से लिंगनुमा आकृति बना लीजिए और उसमें आप पूजा कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, या जिस तरीके से आप पूजा करना चाहें वो पूजा कर सकते हैं। बस आखिरी में उसे विसर्जन जरूर कर दिया करें। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। किरण गोयल जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति के पाँव में बीमारी हो गई। इस कारण से पति के पाँव से 20 साल से लगातार खून बहता था। तब 2023 में कथा सुनना शुरू किया, मेरा मन लग गया और 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाना मैंने शुरू की और जल चढ़ाकर पति को लाकर देती और आज पति के पाँव में आने वाले खून रुक गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। तपस्या और समस्या ये 2 हैं। आज के समय के लोग जितने तपस्या में नहीं लगे हुए हैं उनको उससे ज़्यादा समस्या है। ने कहा, बड़े से बड़े संत से भी बड़ा आज में घर में बैठा वो व्यक्ति है जो समस्या के होने के बाद भगवान को याद तो कर रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। आशा पत्र लेकर आई, आपकी कथा सिरसा में 2 बार सुनी। पिछले बार जो मांगा बाबा ने कृपा करी। इस बार दोनों बेटे के लिए नौकरी मांगी। दोनों बच्चों ने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मेहनत अधिकता में की और दोनों की सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरा बेटा सीए की तैयारी कर रहा था पर पास नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा, हिम्मत मत हारो और 4 गुना अधिक मेहनत करो और बाबा के मंदिर जाना शुरू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। मेरे बेटे ने ऐसा ही किया और वो सीए पास हो गया और वो मंदिर जाना बंद नहीं किया और आज बेटा ICICI बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। शारदा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, पति की कैंसर से मृत्यु हो गई। पहली बार भटिंडा की कथा हुई तब बाबा से कामना कर ली कि मकान बन जाए और बाबा ने प्लॉट भी दिलवा दिया है और 2 मंजिल घर भी बनवा दिया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 21वीं जानकारी की ओर। 9 मार्च को है दशमी की तिथि और इस दिन किया जाने वाला गुरुजी का बताया एक उपाय है जो गुरुजी की पुस्तक से लिया गया है। गुरुजी ने 5 बुक छापी हैं जिसमें उपाय भी शामिल हैं और बहुत सारी जानकारियाँ उसमें शामिल है, तो उसी किताब से हमने ये उपाय लिया है। महीने की दशमी तिथि को ये उपाय किया जाता है। तो 9 मार्च को दशमी की तिथि है और इस दिन आपको एक धतूरे का फूल जो होता है, सफ़ेद कलर का जो फूल होता है, वो आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बस आपको इतना ही करना है। इससे जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपसे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ बंद हो जाएगी और लोग आपसे प्रेम करेंगे। ये उपाय आप सिर्फ और सिर्फ महीने की दशमी तिथि को ही करना होता है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।